हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गूगल कितना ही बड़ा सर्च इंजन है कि पिछले साल का नेटवर्थ यानी 2022 का नेटवर्थ 13 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। एंड पिछले कई सालों में यह इतना बड़ा सर्च इंजन रहा कि कोई भी वेबसाइट या ऐप इससे मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चैट जीपीटी ओपन एआई चैट मोड से गूगल को बड़ा धचका मिलने वाला है। एंड सिर्फ गूगल का ही नहीं बल्कि चैट जीपीटी ने बड़ी बड़ी कंपनी की ह्यूज कमाई को गिरा दिया। इसके साथ साथ से हमारी छोटी बड़े काम भी चैट जीपीटी से खतरे में है, जैसा कि कंटेंट राइटिंग का जॉब, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, सब कुछ इससे खतरे में है। ऐसा कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी फ्यूचर में इन सब कामों को बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। इस वजह से आपकी ज़हन में होगा कि आखिर क्या है ये चैट जीपीटी। इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी की पूरी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूँ कि किन लोगों को इससे पैदा हो सकता है फ्यूचर में एंड किन लोगों को नुकसान हो सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले नंबर पर है सर्च इंजन। अभी तक हम जो भी सर्च करते थे तो हमें उसका जवाब कई सेकंड में मिलता था। एक्यूरेट आंसर ढूंढने के लिए हमें कई वेबसाइट पर जाना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा टाइम को कंज्यूम करता एंड बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन अगर यह चैट जीपीटी के सर्च इंजन की बात की जाए तो ये इतना फास्ट एंड एक्यूरेट है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने एक आदमी बैठा है। जैसा कि हम गूगल पर सर्च करते हैं सेक्स टिप फॉर बेटर स्लीप, तो हमको कुछ ऐसा डेटा मिलता है जिसमें हमको जो भी पसंद आता है हम उसको उठा देते हैं। पर ये बात अगर मैं चैट जीपीटी को करूं तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिंपल तरीके से आपको ये आंसर देता है एंड ये आपको टू द पॉइंट बात करता है जो आपको चाहिए होता है। तो सिर्फ यही तो बात है कि अगर किसी शख्स को चैट जीपीटी में एक्यूरेट आंसर मिल रहा है तो इसके बाद वो क्यों गूगल पर विजिट करेगा। ये भी एक क्वेश्चन आपकी जहन में होगा कि गूगल का नेटवर्क क्यों डाउन होगा, क्योंकि गूगल के तो कई सारे एप्स है। बेसिकली गूगल के 60% से भी ज्यादा सर्च इंजन से कमाई जाती है। नंबर 2 इस पर है अनबिलीवेबल कैपेबिलिटी ऑफ चैट जीपीटी। ये छोटे मोटे आंसर तो हम सबको कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन चैट जीपीटी की ये सलाहियत आपको शॉक करने वाला है। जैसा कि मैं इससे कहता हूँ कि मुझे टीचर के लिए एक पोएम को प्रोवाइड करो, देख सकते हैं कि ये इतना लाइन बाय लाइन एंड एक्यूरेट पोएम को प्रोवाइड करता है। सेम चीज अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो ये आपको डिफरेंट वेबसाइट देगा जिसमें आपको समराइज करना पड़ता है एंड बहुत टाइम बाद आपको एक्यूरेट डेटा मिलता है। जस्ट ये वाला फीचर इस चैट जीपीटी को गूगल से बहुत ही अलग बनाता है, राइट। चैट जीपीटी का एक और फीचर ये है, ये चैट जीपीटी न सिर्फ इंग्लिश में आपको नॉलेज देता है बल्कि ये आपको उर्दू, इंग्लिश एंड यहाँ तक कि आपको चाइनीज जबान में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसा ये कन्वर्ट कर रहा है आप खुद ही देख सकते हो, ये चाइनीज जबान में इसको कन्वर्ट करता है। एंड यहाँ तक अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो तो ये आपको कंटेंट भी लिख कर दे सकता है, जिससे लोग $10 to $20 चार्ज करते हैं। लेकिन जितना ही चैट जीपीटी की यूजर ज्यादा होती जा रही है उतना ही ये कंटेंट राइटिंग एंड ऐसी बहुत सी लोगों की जॉब और भी खराब हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए और भी यूजफुल एंड मुफीद साबित हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप स्कूल में टीचर से क्वेश्चन करते हो एंड आपको उसका आंसर नहीं मिलता तो आप इस टूल का यूज कर सकते हो। सो इसके बारे में और बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर में कैसे गूगल के साथ टक्कर ले सकता है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, हम सबको पता है कि हर चीज में कहीं न कहीं कमी जरूर होती है एंड वो कमी चैट जीपीटी में भी है, क्योंकि गूगल को चैट जीपीटी से अलग बनाता है। एंड वो ये है कि चैट जीपीटी में सिर्फ 2021 तक जो हुआ वो डेटा इसमें स्टोर है। अगर मैं इससे अभी पूछता हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था, इसके पास इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। जबकि अगर ये क्वेश्चन आप गूगल से करें तो गूगल आपको अच्छा एंड एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर सकता है इसके बारे में। सेकंड पॉइंट जो कि गूगल में ही सिर्फ ये कैपेबिलिटी है और वो ये है कि गूगल आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है वो विथ प्रूफ देता है, बुक का नेम देता है एंड या आर्टिकल का नेम देता है जिसको आप खुद ही वहाँ पर सर्च कर सकते हो। लेकिन चैट जीपीटी में ये कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये चैट जीपीटी इन सारे प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में खत्म करे, लेकिन अभी तक ही ऐसा ही है। सो वीडियो का समरी इतना है कि चैट जीपीटी अपनी जगह पर बेटर है एंड गूगल अपनी जगह पर। अगर आपको स्कूल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए होता है तो आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, जो आपको एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट बात करता है। एंड अगर आपको कोई नजदीक मैकडोनल्ड शॉप के बारे में पता करना है तो ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन आपको गूगल ही दे सकता है। इस चैट जीपीटी से गूगल को बहुत ही नुकसान होगा, लेकिन अपनी जगह पर गूगल बिल्कुल ही ठीक है।
इसे कुछ न कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक एंड अच्छा सा कमेंट जरूर करें। इन्फो सीकर को भी जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। सो टेक केयर योर ऑन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।